एक छोटा सा गांव था जहां हर तरफ हरियाली और सुंदर खेत थे। गांव के एक कोने में एक पुराना और छोटा सा घर था जिसमें एक छोटा चूहा रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू छोटा था लेकिन बहुत चतुर और होशियार था। दिन भर वो खेत और घर की छोटी छोटी चीजों को देखकर मजे करता और कभी-कभी गांव के बच्चों के साथ खेलता। चिंटू की जिंदगी बहुत ही सरल थी। सुबह उठकर वो अपने लिए खाने का इंतजाम करता, थोड़ा खेलता और शाम को घर वापस आ जाता। लेकिन एक दिन चिंटू की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जो उसके लिए सीख और परिणाम दोनों लेकर आया। उस दिन गांव में एक नई बिल्ली आई जिसका नाम था मिमी। मिमी गांव के दूसरे कोने के एक बड़े घर में रहती थी। मिमी सुंदर थी, सफेद और थोड़ी सी काली धारी वाली। लेकिन मिमी का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो छोटी छोटी चीजों में बहुत सतर्क और होशियार थी। जब मिमी गांव में पहली बार आई तो सब लोग उसकी सुंदरता और प्यारे अंदाज को देखकर हैरान हो गए। लेकिन चिंटू को मिमी में कुछ अलग सा लगा। चिंटू हमेशा सतर्क रहता था और उसे लग रहा था कि बिल्ली और चूहा दोनों तो स्वाभाविक दुश्मन हैं। पर उस दिन जब मिमी खेत के पास से गुजर रही थी, चिंटू ने देखा कि वो अपनी पूंछ उठाकर खेत में छुप रही थी। चिंटू को लगा कि शायद मिमी को भी शुरुआत में खतरा महसूस हो रहा है। चिंटू ने सोचा, ये बिल्ली दोस्ती चाहती है या धोखा देगी? अगर मैं अपना धैर्य दिखाऊं तो शायद कुछ सीख मिल सके। फिर भी चिंटू ने अपनी जिज्ञासा को रोका नहीं। उसने धीरे से मिमी के पास जाकर कहा, नमस्ते, मैं चिंटू, इस खेत का छोटा सा रक्षक हूं। तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मिमी ने थोड़ी हंसी और कहा, मैं मिमी हूं, अभी अभी गांव में आई हूं, बस थोड़ा घूम रही थी और नए जगह को देख रही थी। चिंटू थोड़ा हैरान हुआ पर उसने अपनी आंख में सतर्कता रखी और कहा, अच्छा, तुम मेरे खेत में आई हो। ध्यान रहे, यहाँ कुछ ऐसे लोग और प्राणी भी हैं जो खतरे का संकेत देते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी चेतावनी दे रहा हूं, हर चीज को देखकर ही विश्वास करना। मिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, मैं समझ गई। तुम काफी होशियार और धैर्यवान हो, शायद हम दोस्त बन सकते हैं। चिंटू ने सोचा, दोस्त? बिल्ली और चूहा दोस्त हो सकते हैं? ये संभव नहीं है। लेकिन उसने फिर भी अपने दिल में एक छोटी सी जगह बनाई, शायद एक नए रिश्ते के लिए। अगले कुछ दिन चिंटू और मिमी धीरे धीरे एक दूसरे को देखने और समझने लगे। चिंटू ने देखा कि मिमी हमेशा अपनी सतर्कता और होशियारी से काम लेती है। अगर कोई खतरा आता तो वो पहले सतर्क हो जाती और फिर सुरक्षित जगह में छुप जाती। ये चिंटू को बहुत पसंद आया क्योंकि उसे लगा कि मिमी में समझदारी और संवेदनशीलता दोनों है। एक दिन चिंटू ने देखा कि गांव के एक कोने में कुछ चूहों का जाल लग रहा है और कई छोटे छोटे चूहे उसमें फंस गए थे। चिंटू ने सोचा कि अगर मिमी की मदद न ली जाए तो ये जाल तोड़ना मुश्किल होगा। उसने मिमी के पास जाकर कहा, मिमी, तुम्हारी सतर्कता और होशियारी की जरूरत है। अगर हम साथ मिलकर योजना बनाएं तो हम इस जाल से सारे छोटे चूहों को बचा सकते हैं। मिमी ने थोड़ी देर सोचा और बोली, ठीक है चिंटू, पर ध्यान रहे, हर कदम में मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। हम तभी आगे बढ़ेंगे जब सब सुरक्षित लगे। फिर दोनों ने योजना बनाई। मिमी ने अपनी तेजी और चतुराई का उपयोग किया और चिंटू ने अपनी छोटी काया और दिमाग का इस्तेमाल करके जाल के आसपास घूमते हुए छोटे चूहों को बाहर निकालना शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक शानदार तालमेल बना लिया। मिमी ने चिंटू को मार्गदर्शन किया और चिंटू ने छोटे चूहों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। ये देखकर चिंटू का भरोसा मिमी पर और बढ़ गया। उसने सोचा, शायद दोस्ती के लिए केवल आकार और ताकत नहीं, समझदारी और सतर्कता भी जरूरी है। दिन के अंत में सभी छोटे चूहों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। चिंटू ने मिमी का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी सतर्कता और होशियारी ने हम सबकी जान बचाई। शुरुआत में मुझे नहीं लगा था, पर तुम सच में एक अच्छी दोस्त हो। मिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम भी चिंटू, अपने दिमाग और धैर्य से सबको सुरक्षित रखा। हमारा टीम वर्क बहुत मजबूत है। इस प्रकार चिंटू और मिमी के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई जो केवल एक दूसरे के भरोसे और सतर्कता पर आधारित थी। लेकिन गांव में हर चीज इतनी सरल नहीं थी। कुछ लोग और प्राणी जो दोनों की दोस्ती और तालमेल को देख रहे थे, छुपकर उनके लिए मुसीबतें पैदा करने की सोच रहे थे। चिंटू और मिमी का पहला दिन सफल रहा, पर क्या वे अगले दिन भी सुरक्षित रह पाएंगे? क्या उनकी दोस्ती को कोई तोड़ पाएगा? अगले दिन सुबह हुई। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें गांव के खेतों पर पड़ रही थीं। चिंटू और मिमी अपने पहले सफल मिशन के बाद थोड़े खुश और उत्साहित थे, लेकिन दोनों जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी। गांव के कुछ प्राणी और लोग जिन्होंने उनका टीम वर्क देखा था, छुपकर उनके लिए नई मुसीबत की योजना बना रहे थे। चिंटू ने मिमी से कहा, मिमी,
कल हमने तो अच्छे से काम किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा होगा। हमें सतर्क रहना होगा। मिमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। सही कहा चिंटू, हमें अब और सावधान रहना होगा। कभी भी चीजें इतनी सरल नहीं होती। दोनों अपने अपने ठिकानों में छुप गए और पूरे गांव का अवलोकन करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि गांव के कुछ बड़े बिल्ली मित्र, जिनमें काला बिल्ली और भूरा कुत्ता शामिल थे, उनके रास्ते में अड़चन डालने की योजना बना रहे थे। उनका इरादा था चिंटू और मिमी के भरोसेमंद और होशियार टीम वर्क को कमजोर करना। चिंटू ने फुसफुसाते हुए मिमी से कहा, देखो, वे हमें देख रहे हैं। अगर हम उन्हें सीधे टक्कर देंगे तो नुकसान हो सकता है। हमें चालाकी से काम करना होगा। मिमी ने सोचा और बोली, ठीक है, हम उन्हें पहले भ्रमित करेंगे। मैं दाहिनी तरफ जाऊंगी और तुम्हें बाईं तरफ से मार्ग बनाना है। दोनों ने योजना के अनुसार काम शुरू किया। मिमी ने अपने तेज और चतुर कदमों से काला बिल्ली को ध्यान भटकाया, जबकि चिंटू ने छोटे छोटे रास्तों से घेरकर सभी फंसे हुए चूहों और छोटे प्राणियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन तभी भूरा कुत्ता अचानक बाहर आ गया और चिंटू की ओर भागा। चिंटू डर गया, पर मिमी ने तुरंत अपनी सतर्कता दिखाई। उसने तेज आवाज में भौंककर कुत्ते का ध्यान खुद की तरफ खींचा। चिंटू ने छोटी काया और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कुत्ते के पीछे से निकलकर सभी को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। इस घटना के बाद चिंटू ने महसूस किया कि दोस्ती और सतर्कता केवल योजना बनाने से नहीं, बल्कि हर स्थिति में साहस और त्वरित निर्णय लेने से भी बनती है। दिन के अंत में चिंटू और मिमी ने सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और खुद भी थक गए, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। मिमी ने चिंटू से कहा, आज हमने दिखा दिया कि हमारी दोस्ती कितनी मजबूत है, लेकिन ध्यान रहे, भविष्य में और भी बड़े खतरे सामने आ सकते हैं। चिंटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मिमी, हम सतर्क और समझदार हैं। हमें कोई भी चुनौती डराने नहीं देगी। लेकिन गांव में किसी ने नहीं सोचा था कि कल की सफलता के बाद भी बड़े खतरे अब और करीब आ चुके थे। अगले दिन का सूरज जल्दी ही गांव पर चमक उठा। चिंटू और मिमी ने सोचा कि कल का अनुभव उन्हें और सतर्क बनाएगा, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा संकट उनके सामने ही आने वाला था। गांव के दूसरे कोने में रहने वाला काला बिल्ली और भूरा कुत्ता, जिन्होंने पहले दिन की योजना देखी थी, अब और चालाक हो गए थे। उन्होंने सोचा कि चिंटू और मिमी की दोस्ती का फायदा उठाकर उन्हें फंसाया जा सकता है। काला बिल्ली ने भूरा कुत्ते से कहा, देखो, अगर हम उन्हें अकेले में फंसा दें तो ये छोटी सी जोड़ी हमारी ताकत का सामना नहीं कर पाएगी। भूरा कुत्ते ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, कल की तरह अब वे हमसे सावधान नहीं होंगे। चिंटू और मिमी उसी समय खेत के पास खेल रहे छोटे चूहों की मदद कर रहे थे। उन्हें लगा कि सब शांत है, लेकिन अचानक काला बिल्ली और भूरा कुत्ता उनके पास आ गए। काला बिल्ली ने मीठी और फरेबी आवाज में कहा, नमस्ते मिमी। नमस्ते चिंटू। हमने सुना कि तुम दोनों बहुत बहादुर और समझदार हो। क्या हम सब मिलकर खेल नहीं खेल सकते? मिमी ने तुरंत अपनी सतर्कता दिखाई और चिंटू को झट से कानों में फुसफुसाया, चिंटू, ये कोई आम सवाल नहीं है। ये लोग धोखा दे सकते हैं, सतर्क रहो। चिंटू ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है, हम सिर्फ दूर से देखेंगे। लेकिन भूरा कुत्ते ने अचानक आगे बढ़कर कहा, आओ, हम तुम्हारे लिए कुछ मीठा खाना लाए हैं। चिंटू थोड़ी देर रुक गया। उसे पता था कि ये खतरा हो सकता है। मिमी ने तुरंत योजना बनाई। उसने चिंटू को कान में कहा, हमें उनके इरादे समझ में आ गए हैं। हमें जल्दी से सुरक्षित रास्ते से पीछे हटना होगा। लेकिन तभी काला बिल्ली ने चिंटू की तरफ छलांग लगाई। चिंटू डर गया, लेकिन मिमी ने अपनी तेजी और चतुराई से काला बिल्ली का ध्यान भटकाया। उसी समय चिंटू ने छोटे रास्तों से भागकर अपने दोस्तों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना शुरू किया। इस पूरे संघर्ष में चिंटू ने समझा कि सिर्फ दोस्त होना ही पर्याप्त नहीं है। हर समय सतर्क रहना और हर परिस्थिति में बुद्धिमानी से काम लेना जरूरी है। हालांकि काला बिल्ली और भूरा कुत्ता असफल रहे, पर इस घटना ने मिमी और चिंटू को एक बहुत बड़ी सीख दी। मिमी ने चिंटू से कहा, देखा चिंटू, जब हम सतर्क और समझदार रहते हैं तब कोई भी खतरा हमें परेशान नहीं कर सकता, पर हमें यह भी समझना होगा कि भविष्य में और भी बड़े खतरे आ सकते हैं। चिंटू ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ मिमी, अब हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। हमारी दोस्ती अब सिर्फ भरोसे पर नहीं, बल्कि सतर्कता और समझदारी पर भी टिकी है। लेकिन गांव में कहीं ना कहीं काला बिल्ली और भूरा कुत्ता फिर से नया जाल बुन रहे थे, और ये जाल इस बार इतना चालाक और खतरनाक था कि चिंटू और मिमी की दोस्ती और उनकी सतर्कता की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। गांव में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी।
चिंटू और मिमी अब काफी सतर्क हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि काला बिल्ली और भूरा कुत्ता फिर से कोई नई चाल चलने वाले हैं। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट लेकर आएगा। काला बिल्ली और भूरा कुत्ता ने सोचा कि सीधे हमला करना अब भी काम नहीं करेगा। इस बार उन्होंने चालाकी और छल कपट की योजना बनाई। उन्होंने गांव के एक सुनसान और घने जंगल की ओर जाल बिछाया और उसे बहुत ही आकर्षक बना दिया। काला बिल्ली ने भूरा कुत्ते से कहा, अब हम उन्हें अपने जाल में फंसाएंगे। इस बार ऐसा जाल है जिसमें निकलना असंभव है। भूरा कुत्ता ने सिर हिलाया। सही कहा, चिंटू और मिमी की समझदारी का सामना करने के लिए हमें चालाकी दिखानी होगी। चिंटू और मिमी उस दिन छोटे चूहों के लिए नया भोजन इकट्ठा कर रहे थे। तभी मिमी ने देखा कि जंगल की ओर एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है। चिंटू, देखो, क्या वो सुनहरी चीज जंगल में चमक रही है? ये कुछ खतरनाक हो सकता है। चिंटू ने कहा, शायद ये कोई फंसाने वाला जाल है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। लेकिन तभी काला बिल्ली ने अपने मीठे अंदाज में कहा, नमस्ते दोस्तों, हम आपको जंगल में कुछ दिखाना चाहते हैं। ये एक मजेदार खेल है, चलो साथ चलते हैं। मिमी ने चिंटू को कान में फुसफुसाया, चिंटू, ये कोई खेल नहीं है, ये एक चाल है। हमें इसके पास जाना होगा, लेकिन बहुत सतर्क होकर। दोनों धीरे धीरे जाल की तरफ बढ़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, अचानक जाल फंस गया और चारों तरफ मजबूत जाल की दीवारें बन गईं। चिंटू और मिमी दोनों अचकचाक रह गए। काला बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम हमारे जाल में हो, देखो तुम्हारी सतर्कता और समझदारी अब तुम्हारे काम नहीं आएगी। मिमी ने तुरंत अपनी तेज बुद्धि का उपयोग किया। उसने चिंटू से कहा, हमें एक दूसरे का सहारा लेना होगा। मैं ऊपर से जाल की कमजोर जगह ढूंढती हूं, तुम नीचे से रास्ता खोजो। दोनों ने अपनी पूरी ताकत और चतुराई लगाकर जाल के भीतर रास्ता बनाने की कोशिश की। मिमी ने अपने पंजों से जाल के कमजोर हिस्सों को खंगूला और चिंटू ने अपने छोटे शरीर और तेज कदमों से वहां से सुरक्षित मार्ग खोजा। लेकिन तभी भूरा कुत्ता अचानक उनके बीच आ गया और रोका। चिंटू थोड़ा डर गया। मिमी ने तुरंत कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमें केवल शांत रहकर सही समय पर कूदना होगा। मिमी और चिंटू ने मिलकर योजना बनाई। मिमी ने कुत्ते का ध्यान अपनी ओर खींचा और तेज छलांग लगाकर जाल के ऊपर पहुंची। वहीं चिंटू ने अपने चतुर कदमों से नीचे की तरफ से रास्ता बनाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर अंततः जाल का रास्ता खोल दिया और सुरक्षित बाहर निकल आए। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सच्चा संकट हमेशा चालाक और अप्रत्याशित तरीकों से आता है। मिमी ने चिंटू से कहा, देखा, धैर्य, समझदारी और सतर्कता से हम किसी भी धोखे का सामना कर सकते हैं, पर हमें हमेशा याद रखना होगा कि खतरे कभी भी अचानक आ सकते हैं। चिंटू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ मिमी, आज हमने ये सीखा कि दोस्ती केवल भरोसे पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत, समझदारी और सतर्कता पर भी आधारित होनी चाहिए। लेकिन गांव में कहीं न कहीं काला बिल्ली और भूरा कुत्ता अभी भी पीछे से निगाह रख रहे थे। वे सोच रहे थे कि अगली बार वे और अधिक चालाकी दिखाएंगे। अगले दिन गांव में हर चीज शांत थी, लेकिन चिंटू और मिमी जानते थे कि काला बिल्ली और भूरा कुत्ता अभी भी पीछे से उनकी चाल देख रहे हैं। इस बार खतरा और बड़ा था, क्योंकि वे अब सिर्फ धोखा देने की बजाय सीधा मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे। चिंटू ने मिमी से कहा, मिमी, अब हमें सचमुच अपनी पूरी चतुराई और सतर्कता लगानी होगी। ये लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। मिमी ने गंभीरता से सिर हिलाया, हाँ चिंटू, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। हमारी दोस्ती ही हमारी ताकत है। फिर अचानक काला बिल्ली और भूरा कुत्ता ने खेत के बीच में एक बड़ा जाल बिछा दिया। ये जाल अब तक का सबसे खतरनाक और जटिल था। काला बिल्ली ने कहा, अब देखो तुम्हारी सतर्कता और समझदारी इस जाल में कैसे काम आती है। चिंटू ने मिमी को कान में फुसफुसाया, हमें पहले योजना बनानी होगी, इस बार कोई गलती नहीं चलेगी। मिमी ने कहा, ठीक है, मैं ऊपर से जाल की ताकत और कमजोरियों को देखती हूं, तुम नीचे से छोटे रास्ते से आगे बढ़ो। दोनों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मिमी ने अपनी तेज और चतुर चाल से काला बिल्ली को भ्रमित किया। चिंटू ने छोटे रास्तों से घेराबंदी करके सारे फंसे हुए छोटे चूहों को बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन तभी भूरा कुत्ता अचानक रास्ते में आ गया। चिंटू थोड़ी देर के लिए डर गया। मिमी ने तुरंत कहा,
डरने की जरूरत नहीं, केवल सही समय का इंतजार करो। मिमी ने अपनी फुर्ती और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कुत्ते का ध्यान अपने ऊपर खींचा और तेज छलांग लगाकर जाल के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई। वहीं चिंटू ने अपनी छोटी काया और चतुराई से नीचे का रास्ता तैयार किया। दोनों ने मिलकर पूरे जाल का रास्ता खोल दिया और सभी छोटे चूहों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब केवल काला बिल्ली और भूरा कुत्ता ही बच गए थे। चिंटू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने इसे किया, हमारी दोस्ती और सतर्कता ने हमें जीत दिलाई। मिमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ चिंटू, दोस्ती, समझदारी और सतर्कता से कोई भी खतरा मात नहीं खा सकता। काला बिल्ली और भूरा कुत्ता अब हार मानकर चले गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और समझदारी के सामने कोई चालाकी काम नहीं आती। दिन के अंत में चिंटू और मिमी ने अपने दोस्तों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और गांव में सबको सिखाया कि सतर्क रहना, समझदारी से काम लेना और भरोसेमंद दोस्त होना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।